गाइस इन चीजों के ऐसे मल्टीपल यूसेज हैं जिनको देख कर आप शॉक हो जाओगे। गाइस आज मैं आपको अयोध्या मंदिर के ऐसे रहस्यों को बताऊंगा जिसे आज तक आपने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस बंदे के पास 2 मिनट के लिए पूरी दुनिया की जीडीपी से भी ज्यादा पैसा था। अगर 3.5 लाख एलन मस्क या पूरी दुनिया के सारे बिलियनर्स का पैसा मिला है तो भी इस आदमी के बैंक बैलेंस के सामने वो कुछ भी नहीं। पर वो कैसे? विराट कोहली ने अनजाने में ऐसा कौन सा पेपर साइन कर दिया कि यह बच्चा करोड़ों रुपए का मालिक हो सकता है। कैसे इंडिया में तो आप लेस चिप्स मजे से खाते हो, लेकिन गाइस इस देश में आपको लेस चिप्स एक सजा के तौर पे खिलाया जाता है। तो गाइस अगर आपको कहीं जाना हो तो आप अपने फोन से ओला उबर जरूर बुक करते होगे, लेकिन गाइस आपको इन ओला उबर वाले ऐप्स की और उनके ड्राइवर की ऐसी सच्चाई बताऊंगा जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। तो गाइस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और मैं आपको लास्ट में लोगों के कुछ ऐसे कारनामे के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें देख कर आप हंस कर लोटपोट होने वाले हो। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर से करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस क्या कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। इतना मस्त मस्त कंटेंट कौन ही बताएगा आप सब भाइयों को। वाओ यार, शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। गाइस क्या आप जानते हो जापान में आपको कोलगेट को इलीगल तरीके से स्मगल करना पड़ता है। क्या बोला तूने? क्योंकि जापान में कोलगेट बैन है और इसके पीछे का रीजन यह है कि कोलगेट में ट्राइक्लोजन नाम का एक चीज डाली जाती है और इसे हार्मोन्स डिसरेप्टर भी कहा जाता है। यानी कि इसका डेली इस्तेमाल किया जाए तो इससे लोग के हार्मोन्स बिगड़ सकते हैं और हार्मोन्स बिगड़ने से शरीर में कई सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती है और इसी वजह से जापान में कोलगेट को और सारे टूथपेस्ट को बैन किया गया है जिसमें केमिकल डाला जाता है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप चाहो तो इसे ऑनलाइन कोलगेट को खरीद सकते हो या फिर इम्पोर्ट भी करा सकते हो। यानी कि जापान में कोलगेट का यूज पूरी तरीके से बैन नहीं है, लेकिन उसे बेचना इलीगल है, खासकर नॉर्मल सुपरमार्केट्स में। इस बंदे के पास 2 मिनट के लिए पूरी दुनिया की जीडीपी से भी ज्यादा पैसा था। 3 लाख एलन मस्क या दुनिया के सारे बिलियनर्स का पैसा भी मिला है ना, तो भी इस आदमी के बैंक बैलेंस के सामने वो कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि इनके अकाउंट में इतना पैसा है कि अगर दुनिया के सारे देशों की जीडीपी मिला देना भी कम पड़ जाएंगे। दरअसल ये है क्रिस रेनॉल्ड्स, जिनके अकाउंट में 92 क्रोडिलियन, 23 ट्रिलियन, 72 बिलियन, 368 मिलियन, 547,800 डॉलर्स है। ये इतना पैसा है कि 3.5 लाख एलन मस्क मिलेंगे इसके बराबर आने में, और अंबानी तो 1 मिलियन प्लस ही लगेंगे। और ये सारा पैसा इन्होंने पाया एक गलती से, एक ऐसी गलती जो पेपल वालों से हो गई, और इन्होंने ये अमाउंट इनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी, जिसके बाद 2 मिनट तक दुनिया के वर्ल्डेस्ट फर्स्ट कोऑर्डिनेटर रहे। उसके 2 मिनट बाद पेपल वालों ने ये सारा पैसा वापस ले लिया। अरे भाई नंबर 8, एक 22 साल के बंदे ने जिसका नाम हनुमान नायक है, उसको एक रील बनाना पड़ गया बहुत बारी। वह क्या करता है कि स्टोर में जाता है और वहाँ से चॉकलेट वगैरह चोरी करके खा लेता है। उसी का वह रील बनाता है और टाइटल में लिख देता है डू यू नो हाउ टू ईट फ्री चॉकलेट्स इन डी-मार्ट। इसके बाद जैसे ही ये वीडियो स्टोर मैनेजर ने देख लिया तो उन्होंने पुलिस कंप्लेंट कर, तभी उस बंदे को अरेस्ट कर लिया गया। पानी से गलती हो भाई। नंबर 7, गूगल मैप का यह फीचर तो आपका होश उड़ा देगा। असल में ये कोई फीचर तो नहीं है, लेकिन एक जुगाड़ है। बहुत सारे बंदों ने जहाँ जहाँ पुलिस रहती है वहाँ पर लोकेशन मार्क कर दिया, इससे लोगों को पता चल जाए कि पुलिस कहाँ पर है, और जिसके पास हेलमेट या लाइसेंस कोई और चीज नहीं है वो वहाँ से ना जाए। भाई ये बंदा गलत काम तो किया, लेकिन क्रिएटिव जरूर है। नंबर 6, ये एप्पल का सबसे पावरफुल प्रोडक्ट है। ये एक नई फॉर्च्यूनर से भी महंगा है। एप्पल एक ट्रिलियन की कंपनी बन गई है। उनका एक छोटा सा क्लीनिंग क्लॉथ भी 2000 से महंगा का आता है, और यह क्लॉथ आपके आंसू पोंछने के जब काम आएगा जब आपको एप्पल के इस पीसी के प्राइस को सुनोगे, जो कि है 42 लाख। इतने में 8 वैगनर खरीद सकते हो। जी हाँ, वही बात। वैगनर 10 लाख हॉर्स पावर से बनी ईएमआई पे ली हुई ये मिडिल क्लास गाड़ी परफेक्ट है लाने के लिए दूध। शादी पे जाना है, पूरा खानदान भर दीजिए, ये बुरा नहीं मानेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, एक छोटा सा एक्सीडेंट आपको जिंदगी की सारी जिम्मेदारियों से छुटकारा दिला सकता है। और इसके नीचे लगने वाले व्हील्स कुछ गाड़ियों के अलॉय व्हील से भी महंगे हैं, जिनका सेट 70,000 का आता है। इसके महंगे होने के 2 बड़े रीजन है। पहला है डिजाइन एंड क्वालिटी, और एप्पल का क्लेम है कि उनका ये मैक प्रो पूरी तरह 100% रिसाइकल एल्यूमिनियम से बना है। लेकिन इस पीसी के पीछे ये डिजाइन लोगों को एक कद्दूकस की तरह लगता है, और कई लोगों ने इसमें से चीज पता नहीं क्या क्या कद्दूकस किया है। नंबर 5, आज हम बात करने वाले हैं 90 लाख के रेस्टोरेंट बिल के बारे में। जी हाँ गाइस, आई एम नॉट किडिंग। एक ग्रुप गया था रेस्टोरेंट में और इन सब ने 90 लाख का खाना खाया था। ऑफ कोर्स इतने ओवर प्राइस रेस्टोरेंट सिर्फ एक ही का हो सकता है, नुसरत सॉल्ट बेई का, और जगह भी थोड़ी प्रेडिक्टेबल है, दुबई। नुसरत ने यह बिल पोस्ट किया था अपने इंस्टाग्राम में, जैसे कि आप देख सकते हो। इन लोगों का फाइनल बिल अप्रोक्स 4 लाख दिरहम्स, मतलब इंडिया में 90 लाख INR होता है। और यार एक ही बार में रेस्टोरेंट में इतना कौन स्पेंड करता है? भाई साहब, आपका आज तक हाईएस्ट रेस्टोरेंट बिल कितना गया है मेरे को कॉमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 4, भाई आप जो रेलवे स्टेशन पर यह आवाज सुनते हो ना, यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी क्रमांक 128
04 सुपरफास्ट। आज आपको इसकी असलियत पता चलेगी। आखिर यह आवाज सुनने में आपको कैसी लगती है? एक लड़की की तरह, राइट? पर भाई यह इस बंदे की आवाज है जिसका नाम श्रवण अरोड़े है। मालिक बस बहुत हो गया, आज तो इस बात का फैसला कर ही डालते हैं। जो पार्ली वैजनाथ रेलवे स्टेशन पर अनाउंसमेंट करते बोलते यही है और कंप्यूटर की मदद से आवाज को लड़की की आवाज में कन्वर्ट कर देते। नंबर 3, ऐसे सनकी लोग जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर ली। पहले है रोड्रिगो ब्रागा। मुझे लगा मूर्ख लोगों की आबादी कम हो गई है, लेकिन यह बंदा तो सबका सरदार निकला, क्योंकि इस बंदे ने प्लास्टिक सर्जरी तो करवाई, लेकिन अच्छा दिखने के लिए नहीं, बल्कि एक कुत्ते की तरह दिखने के लिए। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? अब यह बंदा कुछ ऐसा दिखाई देता है। शायद अब इसे इंसान कहना ठीक नहीं होगा। अब इस भाई साहब से मिलिए, एरिक स्प्रैग्यू। इन्होंने 2.5 लाख रुपए खर्च कर दिए, पता है किस तरह दिखने के लिए? एक छिपकली की तरह दिखने के लिए। इन्होंने अपने बॉडी पर हजारों टैटू करवाए, अपनी जबान भी कटवा ली और दांत भी नुकीले करवा लिए। अब देखो ये बिल्कुल छिपकली की तरह दिखने लगे। पर भाई मुझे ये छिपकली कम एलियन ज्यादा लग रहा है। अब मिलिए आप एक ऐसी स्त्री से जिनका नाम साहर ताबूर है। ये 22 साल की लड़की एंजेलिना जोली की तरह दिखना चाहती थी, लेकिन शायद एंजेलिना जोली बनने के चक्कर में एंजेलिना ज़ोंबी बन गई, क्योंकि जब इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई तो सर्जरी फेल हो गई। और सर्जरी फेल होना मतलब चेहरे की बर्बादी, क्योंकि सर्जरी फेल होने के बाद देखो वह कुछ इस तरह दिखने लगी। नंबर 2, तो गाइस आपको अगर कहीं जाना हो घूमने या काम पर, तो आप अपने फोन से ओला उबर तो जरूर चलाया होगा और आपने राइड बुक की होगी, लेकिन आपको इन ओला उबर वाले ऐप्स की एक ऐसी सच्चाई को बताऊंगा जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। यह जो ओला उबर वाले होते हैं, ये पैसा कमाने के चक्कर में पैसेंजर को जानबूझकर इधर उधर घुमाते रहते हैं। वह जिस रास्ते से जाना होता है वह उस रास्ते से लेकर नहीं जाते, दूसरे लॉन्ग रास्ते से लेकर जाते हैं, जिस वजह से ओला उबर में प्राइस बढ़ जाता है। अगर आप किसी ओला उबर में बैठते हो तो सावधान रहना, आप जहाँ जा रहे हो वह सही रास्ते से लेकर जा रहा है या गलत। क्योंकि बेंगलोर के एक कॉलेज स्टूडेंट के साथ ऐसा ही हुआ था। उसको ऐप में 730 रुपए दिखा रहा था, लेकिन जैसे ही वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचा, ओला उबर में ये प्राइस बढ़कर 5194 रुपए का हो गया। फिर उस ड्राइवर को बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नंबर 1, भाइयों आजकल यह न्यूज बहुत वायरल हो रहा है कि जो हमारे रामलला की जो प्रतिमा है वह प्राण प्रतिष्ठा के बाद बिल्कुल अलग हो गई। उस प्रतिमा का निर्माण कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने किया था। तो गाइस मैं बता दूं, ये बात बिल्कुल सही है और कुछ हद तक गलत भी है। यह बात बिल्कुल सही है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति का स्वरूप आकर्षक और सुंदर में बदल गया है, और यह आकर्षण कई गुना ज्यादा हो गया है। और जो भी इस प्रतिमा को देखता है वह आनंद और भक्ति में डूब जाता है। अगर आप इस प्रतिमा को अपने फोन में भी देखोगे तो आपको बहुत आकर्षण और सुंदर जैसा लगेगा, लेकिन यह बात गलत है कि ऐसा प्रतिमा को बदलने की वजह से हुआ है। ऐसा प्रतिमा को बदलने की वजह से नहीं, बल्कि प्रतिमा में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के होने की वजह से हुआ है। जो प्रतिमा पहले शिला की थी, उस शिला में भगवान राम के प्राण आने से शिला का स्वरूप बिल्कुल बदल गया। इसलिए उस दिन कई लोगों के आंखों से आंसू भी निकले थे। भगवान बहुत चेंज हो गया, बहुत अलग दिख रहा है। पता नहीं ये मेरा काम नहीं है, और उन्होंने अलग रूप ले लिया अंदर जाके। ऐसा मैं तो सभी फील कर रहा हूँ, मेरा काम जैसा नहीं दिख रहा है, एंड आई एम श्योर आई कांट रिपीट इट। नहीं